सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन कोरोना के कारण 2021 में किया गया। और इस ओलंपिक में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनका खेल कौन सा है और उन्होंने कौन से मेडल जीते और एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया। कब किया गया? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त। और दोस्तों ये ओलंपिक का 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 32वां। और इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। अब दोस्तों देखिएगा, जब ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसी के साथ साथ जापान की राजधानी टोक्यो में पैरा ओलंपिक भी हुआ था। और दोस्तों जो रीट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, हाल ही में 3rd ग्रेड भी हुआ था, उसमें क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक से कि अवनी लेखरा ने 2020 के पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते। तो दोस्तों ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करते हैं हम टोक्यो ओलंपिक 2020 और राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। थीम इसकी क्या थी? तो दोस्तों थीम आपको दिख रही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये थीम थी, याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया और कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो दोस्तों राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ था। तो इस ओलंपिक में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहले खिलाड़ी का नाम आता है अपूर्वी चंदेला। और दोस्तों फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पता भी चल गया होगा कि जो अपूर्वी चंदेला है इनका खेल कौन सा है। तो दोस्तों इनका खेल है शूटिंग, ठीक है। कौन सा खेल है इनका? शूटिंग। तो याद रखिएगा इनका खेल है शूटिंग। और इन्होंने दोस्तों 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल जो शूटिंग है उसमें भाग लिया। और दोस्तों ये जयपुर ज़िले की रहने वाली है। तो याद रखिएगा अपूर्वी चंदेला जयपुर ज़िले की रहने वाली है, शूटिंग इनका खेल है। और दोस्तों इस ओलंपिक में इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरे खिलाड़ी कौन आते हैं। तो दोस्तों दूसरे खिलाड़ी आते हैं दिव्यांश सिंह पंवार। और दोस्तों दिव्यांश सिंह पंवार का भी खेल कौन सा है? तो शूटिंग है। इनका खेल भी शूटिंग है। और दोस्तों ये भी जयपुर ज़िले के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है अपूर्वी चंदेला खेल शूटिंग, दिव्यांश सिंह पंवार खेल शूटिंग, और दोनों ही जयपुर ज़िले के रहने वाले हैं। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। और दोस्तों इन्होंने 10 मीटर मेंस एयर राइफल शूटिंग में भाग लिया। और दोस्तों इन्होंने भी अपूर्वी चंदेला की तरह कोई भी मेडल नहीं जीता। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा जो खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, उनका नाम आता है भावना जाट। और दोस्तों इन्होंने रेसिंग में भाग लिया। और दोस्तों 20 मीटर जो रेस वॉक है उसमें इन्होंने भाग लिया। और दोस्तों भावना जाट काबरा गांव राजसमंद की रहने वाली है। और दोस्तों इनका खेल आप सभी को पता है कौन सा है, तो रेसिंग इनका खेल है। और दोस्तों इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चौथे खिलाड़ी। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन लाल जाट का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन हाल ही में 3rd ग्रेड या फिर जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अर्जुन लाल जाट का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इनका खेल आप सभी को फोटो के माध्यम से दिख रहा है कि इनका खेल है वो नौकायान है, ठीक है, बोटिंग। और दोस्तों अर्जुन लाल जाट राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? तो जयपुर, ठीक है, जयपुर। तो ये जयपुर के रहने वाले हैं। और दोस्तों अभी हमने बात की राजस्थान के 4 खिलाड़ी हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। और इनमें से 3 खिलाड़ी हैं वो जयपुर के हैं और 1 खिलाड़ी है भावना जाट, वो है राजसमंद की, ठीक है। एक बार फिर से मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। पहले खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला खेल शूटिंग जयपुर, ठीक है। दूसरे खिलाड़ी दिव्यांश सिंह पंवार खेल शूटिंग जिला जयपुर। तीसरे खिलाड़ी भावना जाट रेस वॉक काबरा गांव राजसमंद। और अर्जुन लाल जाट ये क्वेश्चन पूछा गया था खेल नौकायान और जयपुर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों इन चारों ने ही कौन सा भी यानी कोई भी मेडल इस ओलंपिक में नहीं जीता। अब हम दोस्तों बात करेंगे पैरा ओलंपिक की। यानी पैरा ओलंपिक क्या होता है दोस्तों? ऐसे खिलाड़ी जिनको थोड़ी शारीरिक दिक्कत है, ठीक है, उन खिलाड़ियों का अलग से होता है पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक का आयोजन दोस्तों
24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक किया गया। और दोस्तों इसमें राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और जो पैरा ओलंपिक जिसका आयोजन 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, इसमें दोस्तों राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो से 2 क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं, इन्हीं बेस पे ये वीडियो बनाया गया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा कि राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया, तो वो कौन कौन से हैं, उनका खेल है वो कौन सा है। तो पहले खिलाड़ी आते हैं देवेंद्र झांझड़िया। दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया हैं, ये चूरू जिले के रहने वाले हैं। और दोस्तों इनका खेल आपको नज़र आ रहा है भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो। तो दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया चूरू जिले के रहने वाले हैं और जेवलिन थ्रो या भाला फेंक इनका खेल है। और दोस्तों भाला फेंक इनका खेल है और इन्होंने दोस्तों इस खेल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों याद रखना है, देवेंद्र झांझड़िया ने पैरा ओलंपिक जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ उसमें भाग लिया, और दोस्तों इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट देखिएगा दूसरे खिलाड़ी आते हैं सुंदर गुर्जर। तो दोस्तों जो सुंदर गुर्जर हैं इनका खेल भी जेवेलियन थ्रो है या फिर हम कह सकते हैं भाला फेंक है। और दोस्तों यहाँ पे फोटो के माध्यम से आपको साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, इनका खेल है वो भाला फेंक है। और दोस्तों करौली जिले के ये रहने वाले हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। देवेंद्र झांझड़िया ने सिल्वर जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। करौली जिले के ये रहने वाले हैं। तीसरे खिलाड़ी देखिएगा, ये भी दोस्तों जेवेलियन थ्रो करते हैं, संदीप चौधरी, जो कि झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने भी भाला फेंक जो स्पर्धा है उसमें भाग लिया। और दोस्तों इन्होंने मेडल नहीं जीता। तो याद रखिएगा 3 खिलाड़ी अभी हमने बात किया, कौन कौन से, देवेंद्र झांझड़िया, सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी, तीनों का खेल है भाला फेंक। और दोस्तों सुंदर गुर्जर और देवेंद्र झांझड़िया ने मेडल जीता, लेकिन संदीप चौधरी झुंझुनू राजस्थान ने एक भी मेडल नहीं जीता इस स्पर्धा में। नेक्स्ट देखिएगा चौथे खिलाड़ी दोस्तों कृष्णा नागर, जो कि जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। और दोस्तों इनका खेल है बैडमिंटन है, फोटो में आप देख सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने इस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ये दोस्तों एग्जामों में कि कृष्णा नागर हैं, इन्होंने बैडमिंटन, इनका खेल पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन। और इन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों आपके सामने है फोटो, इनका जिला किस जिले के रहने वाले हैं, इनका खेल बैडमिंटन या फोटो के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 5वें खिलाड़ी देखिएगा, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और दोस्तों इन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते थे। तो दोस्तों अवनी लेखरा के बारे में आप परिचित होंगे, इनका खेल शूटिंग है और दोस्तों ये जयपुर जिले की रहने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे अवनी लेखरा के बारे में, कितने मेडल जीते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है। इन्होंने दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। और दोस्तों कुल मिला के इन्होंने 2 मेडल जीते। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते। तो दोस्तों 2 मेडल, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। एक जो स्वर्ण पदक जीता वो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, और जो कांस्य पदक जीता वो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। नेक्स्ट देखिएगा, अब अवनी लेखरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने 2 मेडल हैं वो जीते हैं। तो दोस्तों इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए। जस्ट ओलंपिक के बाद यानी पैरा ओलंपिक के बाद इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत इन्हें कितने रुपए की राशि दी गई वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और दोस्तों अगले ही साल यानी 2021 के बाद 2022 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया और 2022 में ही इनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया स्पोर्ट स्टार के द्वारा, यानी स्पोर्ट स्टार के द्वारा इन्हें 2022 का पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला में घोषित किया गया। तो दोस्तों अवनी लेखरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है
उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है कौन है, तो अवनी लेखरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्या, अभी हमने बात कर ली कि जो ये सारे जो खिलाड़ी थे, यानी 5वें खिलाड़ी की बात हमने की जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। कुल 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। छठे खिलाड़ी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों छठे खिलाड़ी आते हैं श्याम सुंदर। इनका खेल भी तीरंदाजी है और ये बीकानेर ज़िले के रहने वाले हैं। और दोस्तों पैरा ओलंपिक में इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता। अब दोस्तों क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, कौन कौन से, कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया, तो दोस्तों 6 खिलाड़ियों ने। ठीक है, और कितने खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते, तो दोस्तों बात करेंगे देवेंद्र झांझड़िया ने मेडल जीता, सुंदर गुर्जर ने जीता, ठीक है, कृष्णा नागर ने जीता, यानी 3 खिलाड़ी हो गए, अवनी लेखरा ने जीता, यानी 4 खिलाड़ी हो गए। तो दोस्तों राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में क्या जीते, मेडल्स जीते, जिनमें अवनी लेखरा ने 2 जीते। और कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता, तो दोस्तों 2, कृष्णा नागर और अवनी लेखरा। ठीक है, क्योंकि देवेंद्र झांझड़िया ने सिल्वर जीता था और जो आपके सुंदर गुर्जर हैं इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब इन खिलाड़ियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया पैरा ओलंपिक में, तो इनको दोस्तों सरकार के द्वारा कुछ इनामी राशि उनसे सम्मानित किया गया। अब वो राशि कितने रुपए दी गई, ठीक है, और क्या सुविधाएं इन्हें प्रदान की गई, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए दिए गए, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए दिए गए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए है वो दिए गए। और दोस्तों अब अवनी लेखरा ने आप सभी को पता है कि 2 मेडल जीते, एक गोल्ड, तो गोल्ड का 3 करोड़ और एक ब्रॉन्ज तो 1 करोड़, यानी इन्हें टोटल 4 करोड़ रुपए वो दिए गए। और इसी के साथ दोस्तों जो कृष्णा नागर हैं उन्होंने गोल्ड जीता तो इनको 3 करोड़ रुपए दिए गए और देवेंद्र झांझड़िया को 2 करोड़ रुपए दिए गए क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और सुंदर गुर्जर जो कि करौली के हैं, जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता तो इनको 1 करोड़ रुपए दिए गए। ये भी आप याद रखिएगा, इनको चेक दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों जो ये सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, इनको सरकारी नौकरी, शहरी क्षेत्रों में प्लॉट, ग्रामीण इलाके में 25 बीघा कृषि भूमि देने की भी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। और दोस्तों इसका PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियो मैं और लाता रहूँ तो आप सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।